বাংলাদেশের নির্বাচনের আগে চীনে কেন যাচ্ছেন বাংলাদেশের সেনা প্রধান? বেজিং এর সঙ্গে নতুন কোনো চুক্তি হবে নাকি? যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ভিসা নীতির প্রয়োগ কবে থেকে করতে চলেছে? বাংলাদেশের সেনা প্রধান জেনারেল আহমেদ চীন ঘুরে ভারতেও আসবেন। সত্যি কি আটকানো গেল না তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ का इस वक्त चाइना का विज़िट बहुत ही इम्पोर्टेंस इख्तियार कर चुका है। जी हाँ, इसलिए भी अहमियत है इस विज़िट की क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखें कि चाइना के साथ तो बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे ही हैं, लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा था, अमेरिका ने बांग्लादेश के ऊपर वीज़े की जो सैंक्शंस लगाई हैं तो उसके फौरी बाद जो आर्मी चीफ हैं बांग्लादेश के, वो जाके मिले हैं चाइना के आर्मी चीफ के साथ। फिर एशियन गेम्स के बारे में भी बात हो रही है, फिर उसके बाद ये विज़िट करेंगे भारत का, यानी भारत का भी विज़िट है इसके बाद, चाइना के बाद। लेकिन जो वेस्ट बंगाल मीडिया है वो कह रहा है कि अब ख़तरा है कि जो बांग्लादेश है वो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत ही ज़्यादा बेहतर ना कर ले, जिसका वो कह रहे हैं कि नुकसान हमें होगा, यानी इंडिया को। क्योंकि भारत ने पूरा ज़ोर लगाया जी, अमेरिका को कहता रहा है कि आप इतना प्रेशर ना बढ़ाएं, आप पाबंदियां ना लगाएं बांग्लादेश के ऊपर, ये ना हो कि ये चाइना के पक्ष में चला जाए। और फिर चिकन नेक के एरिया, फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, जितनी भी स्टेट्स उसके साथ हैं वो बांग्लादेश की वजह से ही रुकी हुई हैं। अगर चाइना इधर आ जाता है तो फिर वो नुकसान होगा हमें, यानी उससे थ्रेट है भारत को ना। तो अब वो अमेरिका तो नहीं मान रहा किसी की भी, वो तो जनाब सैंक्शन लगा रहा है वीज़े की, और फिर बांग्लादेशी जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर हुकूमत के कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं करवा रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो बांग्लादेशी वज़ीर आज़म है ना, शेख हसीना वाजद, वो भी किसी से पीछे नहीं है। यानी अमेरिका में बैठकर अमेरिका को ललकार रही हैं, अमेरिका को ठीक ठाक लताड़ रही हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। ऐसा मैं नहीं समझता किसी एशियन लीडर ने इससे पहले किया होगा। ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी जुर्रत का काम किया है, बड़ी दिलेरी, बहादुरी, नीडर बेबाकी का काम है। ये कोई, मैं कहता हूँ कि जो बड़ा लीडर होता है ना वही इस तरह के काम कर सकता है, और छोटे मोटे लीडर का या फिर सियासतदान का तो ये काम है ही नहीं है। तो उन्होंने उधर ठीक ठाक उनकी ठुकाई कर दी कि अगर आप हमारे ऊपर वीज़ा की पाबंदियाँ लगाएंगे हम आपके ऊपर लगा देंगे। यानी इलेक्शन के अंदर अमेरिकन को भी हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो इंटरवीन करें हमारे मामलात के अंदर। तो वो कह रहे हैं फिर हम भी सवालात खड़े करेंगे, हम भी सवालात उठाएंगे, आपसे पूछेंगे कि जो बाइडन और फिर जो ट्रंप साहब हैं, इनका जो इलेक्शन हुआ था, जो बाइडन जीत कर आए हैं रिपब्लिकन पार्टी का, तो फिर इनके दरमियान जो हुआ है, रिगिंग का भी इल्ज़ाम है कि वहाँ पर धांधली हुई, इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए। तो वो कह रहे हैं कि फिर हम भी सवाल करेंगे अगर अमेरिका करता है। ये नहीं है कि जिस पे दिल करता है चढ़ दौड़ता है अमेरिका, अब ऐसा नहीं होगा। व्यूअर्स, एक चीज़ याद रखना होगी, जो बांग्लादेश है आज इतनी खुल के जो बात कर रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि वो अब स्टेबल हो गया है, वो स्टैंड है, वो मुल्क है और उसकी इकॉनमी बेहतर है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बड़ी ज़बरदस्त है। जो एक्सपोर्ट्स करता है वो अमेरिका को, यूरोपीय यूनियन को करता है। तो इसलिए उसने अपने पंजे गाड़ लिए हैं तमाम दुनिया में। उसको परवाह नहीं है कि अगर हमसे अमेरिका नाराज़ भी होता है तो हमें कोई किसी भी किस्म का डर नहीं है। यही वजह है कि आज दुनिया की सुपर पावर को वो आंखें दिखा रहा है। इसी के ऊपर व्यूअर्स वीडियो देखेंगे, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को जनाब सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें जी, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। একসঙ্গে দুটো গুরুত্বপূর্ণ খবর, তবে একটার সঙ্গে অন্যটা ইন্টারলিংক কিনা সেটাই আসলে দেখা। বাংলাদেশের সেনা প্রধান জেনারেল এস.এম. শফিউদ্দিন আহমেদ চীনে পাড়ি দিয়েছেন কোনো এক বিশেষ কারণে। কিন্তু এরই মাঝে একটা খবর উঠে এসেছে যেটা বাংলাদেশের উদ্বেগ বোধহয় বাড়িয়ে দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি প্রয়োগের ঘোষণা শিগগিরই হতে পারে, এমনটাই বলা হচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্টে। শিক্ষাক্ষেত্রে শক্তিশালী অংশীদার
কূটনৈতিক মহল বলছে এই অবস্থায় হঠাৎ বেজিং এ কেন সফর করলেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান? চীনে কি শি জিনপিং এর সঙ্গে কোনো বৈঠক হতে পারে তার? আমেরিকা ঠিক কতটা উদ্বিগ্ন বাংলাদেশের সেনাপ্রধানের এই সফর ঘিরে? 2021 সালে বাংলাদেশের সেনা প্রধানের দায়িত্ব পান লেফটেন্যান্ট জেনারেল SM শফিউদ্দিন আহমেদ। জেনারেল আহমেদ এক মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান। 1983 সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পদাতিক করে কমিশন পান তিনি। তথ্য বলছে জেনারেল আহমেদ প্রথমে চীনে যাবেন, তারপর সেখান থেকে ভারতে আসবেন তিনি। তার এই সফরে ঠিক কি গুরুত্ব রয়েছে সে কথাই আপনাদের জানাবো, তবে তার আগে জানুন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু জানিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনে কেউ বাধা দিলে তার বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হবে। তবে যাদের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হবে তাদের নাম প্রকাশ করা হবে না। ভিসার এই নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্তকে ব্যক্তিগতভাবে সেই তথ্য জানানো হবে। বাংলাদেশের সেনাপ্রধান চীন সফরে গেলেন, এটা জেনেই কি ভারত তাকে আমন্ত্রণ জানালো দেশে? বাংলাদেশের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে শফিউদ্দিন আহমেদ 23 সেপ্টেম্বর চীনের হ্যাংজো শহরে অনুষ্ঠিত 19তম এশিয়ান গেমসের উদ্বোধন সহ বিভিন্ন গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস ইভেন্ট পর্যবেক্ষণ করবেন। এছাড়া সেনাপ্রধান বিভিন্ন দেশের জাতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও মহাসচিবের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন। তবে এর থেকে বেশি কিছু আপডেট, কোনো চুক্তি বা কোনো সামরিক ক্ষেত্রে আলোচনার খবর কিন্তু এই মুহূর্তে পাওয়া যায়নি। तो आपने ये वीडियो देखी और वेस्ट बंगाल मीडिया बता रहा था कि जनरल MS शफीउद्दीन चाइना में और चाइनी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, फिर उसके बाद एशियन गेम्स को देखकर भी बात करेंगे। वो एशियन गेम्स आपको पता है कि चाइना में हो, और फिर उसके बाद वो विजिट करेंगे भारत में, फिर भारतीय जो आर्मी चीफ हैं उनके साथ भी मुलाकात है। लेकिन वो एक चीज़ बता रहे हैं कि ये दौरा, ये विजिट उस वक्त हो रहा है जब एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी अमेरिका लगातार प्रेशर बिल्ड करता जा रहा है और प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश को कह रहा है कि आप एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो बहाना है, असल इसके पीछे जो चीज़ है वो आइस मार्टिन टापू है जो बांग्लादेश का ना, वो मार्टिन टापू के ऊपर वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से बांग्लादेश हमें वहाँ पर नेवल बेस बनाने दे। तो बांग्लादेश ने साफ साफ कह दिया कि जिस तरह से इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, इसी तरह वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपनी जगह दें, हम अपनी सरजमीन किसी के इस्तेमाल के लिए दें और वो आके वहाँ पर जो मर्जी करे, दहशतगर्दी फैलाए और जो उसका दिल करे, ऐसा हम नहीं होने देंगे। यानी शेख हसीना ने साफ साफ कह दिया कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। जिसके बाद पता है कि अमेरिका चौधरी है, दुनिया का सुपर पावर है, फिर उसका जो दिल करता है वो करता है, वो कर भी रहा है। उसने कह दिया कि सैंक्शन लगाते हैं जी हम आपके ऊपर। तो ये व्यूअर्स वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।